श्री उड़िया बाबा महाराज गंगा किनारे बैठे महामंत्र के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज भी जाकर बैठे। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि महामंत्र जो है उसके विषय में कुछ चर्चा श्री बाबा महाराज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महामंत्र तारक मंत्र है। श्री पंडित जी महाराज ने भोले भाव से पूछा कि गोस्वामी जी ने तो राम नाम को तारक मंत्र कहा है। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। गोस्वामी जी ने राम नाम को तारक मंत्र कहा है, आप कह रहे हैं महामंत्र तारक मंत्र है। बड़ी गंभीर दृष्टि से श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने पूज्य पंडित बाबा की ओर देखा, महामंत्र का 3 बार उच्चारण किया। उन्होंने कहा आप तो विज्ञ हैं, सुपठित हैं, क्या महामंत्र में राम नहीं है? यही उनकी दीक्षा थी। बस 3 बार गुरु के मुख से महामंत्र का श्रवण उन्होंने किया। उन्होंने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज को अपना सदगुरु माना, इसी को अपनी दीक्षा माना और जीवन की अंतिम क्षण तक बस महामंत्र को ही रटते रहे। इसी से उनको सब प्राप्ति हुई। कोई और विशेष दीक्षा, कोई औपचारिक पद्धति से उनकी दीक्षा नहीं हुई, यही उनकी दीक्षा थी। और आप देखो पूज्य श्री पंडित बाबा परम वैष्णव, वैष्णवों के शिरोमणि श्री उड़िया बाबा जी महाराज तो सन्यासी थे, उनसे उनकी दीक्षा हुई। श्रद्धा यदि है हृदय में, ये संप्रदाय, ये मत, ये विचार, ये सब बंधन नहीं होता है वहां पर। अगर भूमि तैयार है, बीज कोई भी डाले भाई, वो अंकुरित तो होगा ही होगा। अच्छा, पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जन्मांतरीय अभ्यास था राम नाम जपने का। वो अपने श्रीमुख से कहा करते थे, हमको ये याद भी नहीं है कि हम कब से राम नाम जप रहे हैं। बालक सबसे पहला शब्द प्राय करके माँ ही कहता है, बाबा भी बाद में कहता है, पहला शब्द बालक माँ ही कहता है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने पहला शब्द राम कहा। छोटे थे, बहुत छोटी अवस्था के थे, तब भी शायद राम नाम के जप में ही लगे रहते थे। राम नाम में उनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी और कई जन्मों का अभ्यास था। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के चरणों में उनकी निष्ठा हुई, उनके मुख से महामंत्र सुना। और पूज्य पंडित जी महाराज कहा करते थे कि राम नाम जपने में फिर भी हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ता था, पर जिस दिन से श्री गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, हमको महामंत्र जपने में कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। यहां तक की स्थिति उनकी हुई कि कभी कभी वो चाहते थे कि हम थोड़ा सो जाएं, लेकिन जब चलता रहता था और उसके कारण उनको निद्रा नहीं आती थी, माने तमोगुण पास नहीं आ पाता था। हाँ, एक बात वो अवश्य कहते थे, नाम तो नाम है, नाम में नामी विराजमान है, लेकिन एक सेब आप बाजार से लाए, आपने फल समझ के खा लिया, लेकिन वही एक सेब आपको किसी संत के द्वारा प्रसाद स्वरूप मिला तो उसको आप किसी और भाव से पाओगे। वो भीतर जाकर केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक पोषण भी आपको प्रदान करेगा, भावनात्मक पोषण भी प्रदान करेगा। ऐसे ही भगवान का नाम तो प्रत्यक्ष है, सबके लिए सुलभ है, उजागर है, लेकिन वही नाम जब गुरुमुख से श्रवण किया जाता है तब उसका परिणाम कुछ और होता है। इतना तो अवश्य कहते थे। तो ये सब बात मैंने आपको इसलिए कही कि भाई जब नाम प्राप्त हो गया है, किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, बस जपने में लगिए, रटने में लगिए। रट रसना दिन रैन,